नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसबीआई कल दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय। एसबीआई ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कॉटन कैंडी में प्रयोग होने वाले फूड कलर्स पर रोक, इससे कैंसर का हो सकता है खतरा। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रोडामाइन बी फूड कलरिंग एजेंट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। 10.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सीएम ने इस रोड की जमकर तारीफ की और इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। इस प्रोजेक्ट की लागत 12,721 करोड़ रुपए है। अब भारत सरकार के पास भी होगा अपना एआई चैट टूल, राजीव चंद्रशेखर ने की पुष्टि। भारत के पास अपना कोई आधिकारिक एआई टूल नहीं है, लेकिन जल्द ही ये संभव होने जा रहा है। भारत के पास भी अपना एआई टूल जल्द ही होगा। डिग्री और सर्टिफिकेट पर पिता ही नहीं, माता का नाम भी जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा है कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर जहां अभिभावक का नाम होता है, वहां माता और पिता दोनों का नाम हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल पिता के नाम का कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। बोले, मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव करने और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम ने कहा कि कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के लिए महिलाओं की मुश्किलें और उनका जीवन कभी प्राथमिकता नहीं रही। मेरा अनुभव है कि अगर महिलाओं का थोड़ा अवसर सहारा मिल जाए तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे लोगों का सहारा बन जाती हैं। एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर 60,000 करोड़ खर्च करेगा अडानी ग्रुप। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ग्रुप के पास अभी 7 एयरपोर्ट हैं। अडानी ग्रुप ये खर्च अगले 10 साल में रनवे, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड और टर्मिनल के साथ सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा। भारत में 15 साल में $100 अरब निवेश करेंगे 4 यूरोपीय देश। इसके लिए भारत और ईएफटीए ने मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से निवेश के साथ वस्तुओं व सेवाओं के 2 तरफा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश में 10 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। तेलंगाना सीएम पर कांग्रेसी दलित नेताओं से भेदभाव का आरोप। यदाद्री मंदिर में वे स्टूल पर बैठे, दलित डिप्टी सीएम और महिला नेता को नीचे बैठाया। पीएम मोदी ने किया एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन। बोले, देश में हो रहा विकास। कांग्रेस की आंखों का नहीं बदला नेगेटिविटी का चश्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार कोई छोटा काम करके उसकी ही डुगडुगी 5 साल तक बजाते रहते थे। भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें उद्घाटन करने के लिए भी समय कम पड़ रहा है। साल 2024 में ही अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है या लोकार्पण किया है। मोदी ने कहा कि आज देश में 1 लाख करोड़ से अधिक, 100 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। यूक्रेन जंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री को मिला ऑस्कर। 20 डेज इन मारियोपोल में रूस की बर्बरता दिखाई। 1 महीने में 20,000 मौतें हुई थी। चेरनोय ने अवार्ड लेते हुए कहा, काश ये फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काश रूस ने यूक्रेन पर कभी हमला किया ही नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि सीज फायर हो जाए, सभी लोग आजादी से रहें। मारियोपोल के वो लोग जिन्होंने अपनी जान दी है, उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि सिनेमा यादें बनाता है और यादें इतिहास बनाती हैं। ग्लोरी टू यूक्रेन। दावा, मोदी के चलते रुका था रूस यूक्रेन परमाणु युद्ध। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, भारतीय पीएम के फोन कॉल से पुतिन ने बदला प्लान। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते एटॉमिक वॉर रुक गया। ये दावा 2 अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। यूक्रेन जंग लड़ रहे नेपालियों ने भारत से मदद मांगी। कहा, धोखे से 30 लोगों को आर्मी में भर्ती किया, फिर जंग लड़ने भेजा गया। अब सिर्फ 5 ही बचे। युवक भारत सरकार से उन्हें वापस नेपाल पहुंचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल सरकार मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए भारत सरकार इस मामले में दखल दे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जिस गति से विकास हो रहा है उससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन डरे हुए हैं। जब मैं विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करता हूं तो वे इसे चुनावी रणनीति कहते हैं। नकारात्मकता और केवल नकारात्मकता ही कांग्रेस की असली विशेषता है। देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उनकी नींद हराम हो गई है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव के कारण लाखों करोड़ रुपए के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया है, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इनके चश्मे में नंबर आज भी वही है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी बेटी आसिफा भुट्टो को बनाएंगे फर्स्ट लेडी। अब तक राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती थी प्रथम महिला, पहली बार परंपरा बदली। वो जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति ने फर्स्ट लेडी के लिए बेटी के नाम की घोषणा करने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 साल पहले पंजाब के लोगों ने हमें भारी बहुमत से जिताया था। बड़े बड़े नेताओं जो 20-25 साल से राजनीति में थे उन्हें हराया था। मुझे खुशी है कि आज पंजाब का बच्चा बच्चा बोलता है कि इतनी ईमानदार सरकार हमने नहीं देखी। एक समय पंजाब में नेगेटिविटी थी, आज चारों तरफ पॉजिटिविटी है। उन्होंने कहा आज उद्योगपति पंजाब लौट रहे हैं। हम लगातार मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, स्कूल ठीक हो रहे हैं। अब शिक्षकों को टंकी पर नहीं चढ़ना पड़ता है। पंजाब की जनता को हम माई बाप और मालिक मानते हैं। हम सेवक हैं और इसलिए मांगने के लिए आए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।